हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश, ज़ईफ शख्स की मौत। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 70 साल अब्दुल्ला बिन सईद याफई साकिन जेब कॉलोनी की बेटी का मकान अहमद कॉलोनी के एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर है। कल वो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। वापसी के दौरान वो जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, लिफ्ट तब तक ऊपर नहीं पहुंची थी, पहली मंजिल पर ही थी, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। चिल्ड्रंस डे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी और पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश यानी 14 नवंबर के मौके पर इस अजीम रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने नेहरू जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले कौमी यौम अतफाल की तमाम बच्चों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये दिन शानदार तौर पर मनाया जाए। यहाँ जारी करदा एक सरकारी प्रेस नोट के जरिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नेहरू जी की ख्वाहिश के मुताबिक जिन्होंने बच्चों को कौम का कीमती सरमाया करार दिया था, रियासती हुकूमत इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की इस तहरीक से मुतासिर होकर के आज के बच्चे ही कल के शहरी हैं। अवामी हुकूमत ने स्कूली तालीम के शोबे में नुमाया इस्लाहात का आगाज़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम के जरिए ही पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की मुमकिन है, इसीलिए हुकूमत का मकसद तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाना है। हैदराबाद में सड़क पर पार्क की गई मशकूक कार से सनसनी, लाल किला धमाके के बाद पुलिस चौकस। हैदराबाद के काचूगोड़ा इलाके में जुमेरात की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक मशकूक कार सड़क के बीचों बीच पार्क की पाई गई। शाम तकरीबन 7:30 बजे एक नामालूम शख्स ने TS 11 UA 7868 नंबर वाली सुरमई रंग की कार निमोली अड्डे के करीब खड़ी करके मौके से फरार हो गया। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए कार धमाके के पस मंजर में इस वाक़े ने पुलिस और मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी। इत्तला मिलते ही काचूगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और फौरी तौर पर इलाके को सील करके किसी को भी कार के करीब जाने की इजाजत नहीं दी। धमाका खेज मवाद की मौजूदगी के शुबे में बम स्क्वाड को तलब किया गया। बम स्क्वाड के अमले ने गाड़ी की तफसीली तलाशी के बाद ये तस्दीक की कि इसमें कोई धमाका खेज मवाद मौजूद नहीं। बातज़ा पुलिस ने कार को वहां से हटा दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम भी हो गया। पुलिस ने कार के मालिक और इसे वहां छोड़ने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। दहली वाक़े के बाद पुलिस ने शहर भर में अलर्ट जारी करते हुए सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में नकली करेंसी रैकेट बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के साउथ वेस्ट जोन यानी मेहदीपट्टनम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 500 रुपये के जाली नोटों की तरसील में मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में कस्तूरी रमेश बाबू, अब्दुल वहीद, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद फहाद, शेख इमरान, उमर खान, ताहा और सैयद अल्तमाश शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के कब्जे से 4,75,000 रुपये की जाली करेंसी, 1 कार, 3 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। जुबली हिल्स का आज नतीजा, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का हुआ आगाज। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के नतीजे का आज 14 नवंबर को ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन ने रायशुमारी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन के मुताबिक 10 राउंड की रायशुमारी होगी, जिसके लिए 42 काउंटिंग टेबल्स का इंतजाम किया गया है। उम्मीद पोर्टल पर शऊर बेदार करने आइम्मा और खतीब हजरात से अपील। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने रियासत भर के आइम्मा और खतीब हजरात से अपील की है कि जुमा 14 नवंबर को मसाजिद में खुतबों के दौरान वक्फ जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर इंदिराज से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर इंदिराज की आखिरी तारीख है, इससे पहले तमाम जायदादों का इंदिराज किया जाए। इस सिलसिले में मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमें और अफराद को सरगर्म रोल अदा करना चाहिए। जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर वसी तशहीर की ज़रूरत है ताकि तमाम वक्फ जायदादों का इस पोर्टल पर इंदराज हो। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मजीद कहा कि अगर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में किसी को कोई दुश्वारी पेश आए तो वो बिला झिझक वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से रब्ता करें ताकि इनकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर पोर्टल में औक़ाफ़ी जायदादों के इंदराज की आखिरी तारीख है, इसलिए तमाम मुतवल्लियान और जिम्मेदारान फौरी तौर पर इंदराज कर लें, इंदराज मुकम्मल करें। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने यह भी ऐलान किया है कि आज जुमे से शुरू होकर आइंदा 3 जुमे तक मसाजिद में जुमे की नमाज से पहले शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी ताकि अवाम में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आगाही पैदा की जा सके। तेलंगाना में टेट नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया है कि 15 नवंबर से 29 नवंबर तक दरख्वास्तें महकमा तालीमात के जरिए वसूल की जाएंगी। अगले साल 3 जनवरी से 31 जनवरी तक
टेट एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 2025 के लिए पहली किस्त का टेट नोटिफिकेशन इस साल जून में जारी किया गया था। एग्जाम्स पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और 22 जुलाई को नताइज भी जारी किए गए थे। हालिया दिनों में दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपने मुलाजिमतों में बरकरार रहना चाहते हैं तो इन्हें टेट पास करना ज़रूरी होगा। 10th क्लास के एग्जाम फीस की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स की तैयारियों का अमल जारी है। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। महकमे की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक एग्जाम फीस बगैर किसी जुर्माने के 20 नवंबर तक जमा की जा सकती है। देर होने की सूरत में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 50 रुपये जुर्माना, 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 200 रुपये जुर्माना और 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 500 रुपये जुर्माना अदा करके फीस जमा करने की इजाज़त दी गई है। महकमे ने वाज़ेह किया है कि मुक़र्ररा तारीखों के बाद किसी भी सूरत में फीस कबूल नहीं की जाएगी। दिल्ली कार धमाके के बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर तशवीश। दिल्ली में हालिया कार बम धमाके के बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर तशवीश पाई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद पुरानी गाड़ी में छुपाया था। इन हालात में मुस्तमिल गाड़ियों के खरीदारों की नामुकम्मल तस्दीक की वजह से इनके गलत इस्तेमाल के इम्कान बढ़ गए हैं। हुक्काम ने मशवरा दिया है कि किसी भी सेकेंड हैंड कार की खरीदारी से पहले मुकम्मल जाँच और मुआयना किया जाए। खरीदारों को सिर्फ तस्दीक शुदा या मजाज शोरूम से ही गाड़ियाँ खरीदने का मशवरा दिया गया है, जबकि गैर रजिस्टर ऑनलाइन फरोख्त कुनंदगान या तीसरे फरीक से बचने की हिदायत दी गई है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तफसीलात की तस्दीक के लिए हुकूमत के वाहन पोर्टल से मदद ली जा सकती है, जहां मिल्कियत की तारीख, फिटनेस और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड होता है। मुश्तबा गाड़ी या मालिक की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन से रब्त किया जा सकता है। वालिदैन से महरूम बच्चों के पासपोर्ट का मामला, सरपरस्त की दस्तखत भी काफ़ी होगी, हाईकोर्ट की रूलिंग। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जिन बच्चों के वालिदैन मौजूद नहीं हैं, इन्हें पासपोर्ट की दरख्वास्तों पर सरपरस्तों के दस्तखत से पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। अदालत ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो इन नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट जारी करें जो अपनी वालदा के इंतकाल के बाद अपने नाना नानी या दादा दादी की सरपरस्ती में हैं। अदालत ने कहा कि वालदा के इंतकाल के बाद दूसरी शादी करने वाला वालिद जो बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारियों से गाफिल है, बच्चों के सफ़र में रुकावट डालने का हक नहीं रखता। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि इस बात को पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि वालदा के इंतकाल के दिन से ही बच्चे नाना नानी की किफ़ालत में हैं। ज़िले रंगारेड्डी के अत्तापुर के मोहम्मद ताजुद्दीन ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने हुक्काम के इस मौक़िफ़ को चैलेंज किया कि बच्चों को वालिद की दस्तखत के बगैर पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। इस दरख्वास्त पर समाअत मिस्टर जस्टिस नागेश भीमिमी की बेंच ने की और फैसला सादिर किया। दरख्वास्त गुजार के वकील डी अम्बेडकर ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि वालदा के इंतकाल के बाद से बच्चे अपने नाना नानी की देखभाल में हैं, जबकि वालिद ने दूसरी शादी के बाद बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, हत्ता कि इनकी ज़रूरियात के लिए माली मदद भी फराहम नहीं की। मरकज़ी हुकूमत के वकील ने अदालत में कहा कि आमतौर पर पासपोर्ट के इजरा के लिए वालिद या वालदा के दस्तखत लाजमी होते हैं और अगर सरपरस्ती के हुकूक मुतनाज़ा हों तो अदालत के अहकाम की बुनियाद पर आगे बढ़ा जाता है। दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कहा कि जो बाप अपनी औलाद की परवरिश से लापरवाही से काम ले रहा है, इसे बच्चों के सफ़र में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्काम को हिदायत की कि नाबालिग बच्चों को पासपोर्ट जारी किया जाए। शराबी वॉचमैन तलबा के खाने के बर्तन में पाँव रखकर सो गया। तेलंगाना के संगारेड्डी में अफसोसनाक वाक़या। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी इस्माइल खान पेट के नवाही इलाके में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में चौकीदार की गैर जिम्मेदाराना हरकत से तलबा में शदीद नाराज़गी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कल तलबा जब दोपहर के खाने के लिए हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौकीदार नशे की हालत में खाने के बर्तनों के करीब ज़मीन पर पड़ा है, बल्कि इसने नशे में धुत होकर खाने में अपने पाँव रख दिए थे। इस मंजर को देखकर तलबा हैरान और परेशान रह गए और इंतजामिया के खिलाफ बरहमी ज़ाहिर की। वाक़े की इत्तला मिलते ही कॉलेज के आला हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद चौकीदार को फौरी तौर पर ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। तलबा ने मुतालबा किया है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार अफराद को तालीमी इदारों में किसी भी जिम्मेदारी के ओहदे पर मुकर्रर ना किया जाए। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 24 कैरेट खालिस सोने की 10 ग्राम की कीमत सिर्फ एक दिन में तकरीबन 3,000 रुपये बढ़कर 1,31,500 रुपये तक पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,17,150 रुपये बताई जा रही है। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत भी एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा बढ़कर 1,71,300 रुपये हो गई है। आलमी सतह पर सोने की कीमत 1 औंस के हिसाब से $4,218 तक पहुँच गई है, जबकि चांदी
$54.10 फी औंस पर बरकरार है। बैनुल अक़वामी मार्केट में इस इजाफे के असरात भारत की घरेलू मंडी पर भी वाज़ेह तौर पर देखे जा रहे हैं। अमेरिका की तारीख में तवील तरीन हुकूमती शटडाउन बिलाखिर खत्म हो गया है, जिसके बाद इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में अहम इक़्तिसादी दादोशुमार जारी होंगे, जिससे फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी का रास्ता हमवार हो सकता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इन्हीं तवक्कुआत की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और सेंट्रल बैंकों की जानिब से सोने की मुसलसल खरीदारी भी सोने की तलब में इजाफे का बाइस बन रही है। रियासत में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान। रियासत में जारी मौसम में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। अचानक ही सर्दी में इजाफे की वजह से आवाम को काफी एहतियात की जरूरत है। महकमा मौसमियात ने बताया कि रियासत तेलंगाना में कवर कोल्ड व्यू जोन में आ गया है। जारी मौसम में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 8.5 तक पहुँच जाने का इम्कान है। आने वाले चंद दिनों में आवाम को काफी एहतियात करने के लिए कहा गया है। इस सर्दी की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से पहले ही दवाखानों में लंबी कतारें देखी जा रही है। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि इस सर्दी की वजह से छोटे बच्चे, ज़ईफ हज़रात काफी मुतासिर हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया और जिल्द की बीमारियां पैदा हो सकती है। निमोनिया होने का खतरा भी पैदा हो गया है। इसके अलावा दीगर कई बीमारियां हो सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो घर से बाहर निकलते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जिससे सर्दी से बचा जा सके। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 12.5 से 8.5 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसमें सभी को एहतियात करने की जरूरत है। अगर किसी को भी सर्दी खांसी हो जाए तो वो फौरन डॉक्टर से रुजू हों। आसिफाबाद, आदिलाबाद, सिरपुर और दीगर इलाकों में सर्दी की लहर काफी ज्यादा है, जहां दर्जा हरारत 11.2 से 10.2 तक पहुंच गया है। तेलंगाना के उटकुर में मुस्लिम कब्रिस्तान पर मिनी स्टेडियम की तामीर की कोशिश, मजलिस के मुकामी कायदीन का सख्त एहतजाज। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के उटकुर मंडल के खदीम मुस्लिम कब्रिस्तान को मिसमार करके वहां मिनी स्टेडियम तामीर करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ मुकामी मुस्लिम कायदीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कायदीन ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मजलिस मुत्तहदा महबूब नगर के इंचार्ज कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर जिले मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट और सदर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी उटकुर मोहम्मद पाशा ने रियासती वजीर और मक्तल के रुकन असम्बली वाकटी श्री हरी की जानिब से कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों को कब्रिस्तान की जमीन साफ करके मिनी स्टेडियम बनाने की हिदायत को फिरकावाराना और इश्तियाल अंगेज इकदाम करार दिया। इन कायदीन के मुताबिक ओहदेदारों ने मुस्लिम नुमाइंदों को इत्तेमाद में लिए बगैर JCB मशीन के जरिए कब्रिस्तान में खुदाई का आगाज किया, जिससे कई खबरें मुतासर हुई। उन्होंने इसे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने और दानिस्ता तौर पर दिल आजारी का अमल बताया। मुकामी मुसलमानों ने फौरी हरकत में आते हुए कब्रिस्तान में जारी मशीनी खुदाई को रुकवा दिया और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मुकामी कायदीन अब्दुल रहमान, मकबूल अहमद, मोहम्मद इस्माइल, शेख समी और अब्दुल रहीम परला ने बताया है कि यह कब्रिस्तान तकरीबन 200 साल पुराना है, जहाँ इनके आबो अजदाद मदफून हैं और आज भी तदफीन का सिलसिला जारी है। मजलिस कायदीन ने वज़ीर वाकटी श्रीहरी को मशवरा दिया कि वो ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी फैसलों से बाज आएँ और मिनी स्टेडियम के लिए किसी मुतबादिल सरकारी अराजी की निशानदही करें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कब्रिस्तान पर किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी दोबारा शुरू की गई तो उटकुर के मुसलमान सख्त एहतिजाज पर मजबूर होंगे। तेलंगाना में 17 नवंबर से इन अजला में 3 दिन तक बारिश। तेलंगाना में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में 17 नवंबर को हवा का कम दबाव का निज़ाम बनने के इम्कानात हैं, जिसके असर से रियासत के कई अजला में अगले 2 से 3 दिन तक मौसलाधार बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, कामारेड्डी, वरंगल, सिद्दीपेट, मेदक, हैदराबाद और रंगारेड्डी में बारिश के ज़्यादा इम्कानात बताए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में बारिशों की वापसी से मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि बारिश के साथ सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ सकती है। नेशनल हाईवेज पर हादसात, शाहराहों पर QR कोड्स लगाने का फैसला। तेलंगाना में कौमी शाहराहों पर अक्सर हादसात पेश आते हैं, खासतौर पर आधी रात के वक्त, जहां मुतासर अफराद को फौरी मदद फराहम करने या मुतल्लिका हुक्काम तक इत्तला पहुंचाने में दुश्वारी होती है। ऐसे हालात में गाड़ी चलाते हुए मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में हुकूमत ने शाहराहों पर इमरजेंसी सर्विस मालूमात के लिए QR कोड नस्ब करने का फैसला किया है। ये कोड्स हर 10 किलोमीटर के फासले पर लगाए जाएंगे, ताकि सफर के दौरान मुसाफिरों के लिए फौरी और आसान मालूमात दस्तियाब हो सकें। मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और विकाराबाद अजला से गुजरने के दौरान 6 कौमी शाहराहें हैं। इन शाहराहों पर हादसात या इमरजेंसी की सूरत में ये जानना मुश्किल होता है कि किससे रब्ता किया जाए और कभी कभार पेट्रोल ख़त्म होने जैसे मसाइल भी पेश आते हैं। QR कोड्स के जरिए मुसाफिरों को ये तमाम मालूमात फौरी और आसानी से दस्तियाब होंगी। ये बोर्ड्स टोल प्लाजा, शहरों के दाखिला सड़कों, अहम शहरों और हाईवेज के आगाज़ और अख्तिताम पर, स्लिप रोड्स और मरकजी जंक्शन, पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर्स जैसे मुकामात पर नस्ब किए जाएंगे। मुंतखब मुकामात पर ये बोर्ड्स 3 ज़बानों में होंगे, ताकि गाड़ी चलाने वाले
वाले आसानी से समझ सकें। QR कोड स्कैन करने पर तमाम मालूमात फौरी तौर पर फ़ोन स्क्रीन पर जाहिर होंगी और मतलूबा मालूमात पर क्लिक करने से तफसील हासिल की जा सकेगी। इसके जरिए NH की तामीर और देखभाल का दौरानिया, हाईवे नंबर, प्रोजेक्ट का रकबा और लंबाई, पेट्रोलिंग टोल प्रोजेक्ट मैनेजर और दीगर हुकाम के फ़ोन नंबर, करीबी हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, वॉशरूम, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, गाड़ी सर्विस स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन, पंक्चर शॉप्स और हाईवे किनारे पर मौजूद रेस्ट एरियाज की मालूमात हासिल की जा सकती है। इन सहूलियात से न सिर्फ शाहरा की हिफाजत बेहतर होगी बल्कि मुसाफिरों को तमाम अहम कौमी शाहरों की मालूमात और इमरजेंसी नंबरात आसानी से दस्तियाब होंगे। इससे सारिफिन का तजुर्बा बेहतर होगा और कौमी शाहरों पर आगाही में इजाफा होगा। फिल्म अदाकार नागार्जुना ने तेलंगाना के खातून वजीर के खिलाफ दायर इज्जत हितक मुकदमा वापस ले लिया। तेलंगाना के खातून वजीर कोंडा सुरेखा ने तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार नागार्जुना और उनके खानदान से माफ़ी मांग ली, जिसके बाद अदाकार ने उनके खिलाफ हितक इज्जत मुकदमा वापस ले लिया। वाज़ेह है कि खातून वजीर ने अदाकार के खानदान के बारे में किए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर वजाहत पेश की थी। कोंडा सुरेखा ने सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि इनके तबसरे का मकसद किसी को तकलीफ पहुँचाना या नागार्जुना के खानदान की इज्जत को नुकसान पहुँचाना नहीं था। सुरेखा ने कहा था कि नागार्जुना और इनके खानदान को तकलीफ देने के लिए मैंने ये बात नहीं की। अगर मेरी किसी बात में गलतफहमी हुई हो तो इस पर मुझे अफसोस है। मैं अपने बयानात वापस ले रही हूं। आज इस केस की हैदराबाद की अदालत में समाअत होने वाली थी। रियासती वजीर की जानिब से माजरत ख्वाही करने पर नागार्जुना ने उनके खिलाफ दायर इज्जत हितक मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अमेरिकी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज़ को हैदराबाद में इदारा कायम करने की दावत रेवंत रेड्डी ने दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज़ को तेलंगाना में अपने इदारा कायम करने की दावत दी और तेलंगाना राइजिंग के मुआशी मंसूबे की तफसीलात से वाकिफ कराया। चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली में हिंद अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की। उन्होंने साल 2034 तक तेलंगाना की मईशत को $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मंसूबे की वजाहत की। अमेरिकी इदारों के नुमाइंदों ने तेलंगाना राइजिंग मंसूबे की सताइश की। कई कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी से इत्तेफाक किया। चीफ मिनिस्टर ने सरमायाकारी के बेहतर मौक़े और हुकूमत से सहूलतों से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की नौजवान रियासत है और कम अरसे में आलमी मियार की इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम की गई। हुकूमत की 23 महीने की कारकर्दगी पेश करके रेवंत रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन की मुआशी तरक्की, बेहतर तालीमी निज़ाम और स्किल डेवलपमेंट हुकूमत की तरजीहात हैं। हैदराबाद को बेहतर सहूलतों के साथ आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद के मुसलमान मेरी वजह से करोड़पति बने, मैंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी शोहरत दिलाई, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कई मुतनाज़ा दावे किए। मंगल को विजयवाड़ा में मुनक्किदा यौम अखलाती बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को हर एतबार से उन्होंने ही तरक्की दी है। उन्होंने ये दावा तक किया है कि पुराने शहर के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी दूरअंदेशी से तामीर हुआ। आउटर रिंग रोड उनकी कोशिशों का नतीजा है और उन्हीं के से हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बने। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी सतह पर मशहूर किया और पुराने शहर के मोतियों को फरोग दिया ताकि दीगर इलाकों के लोग यहां आकर खरीदारी करें। इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाह का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया सारिफिन सवाल कर रहे हैं कि पुराने शहर के करीब एयरपोर्ट कब बनाया गया और निज़ाम के दौर से मशहूर बिरयानी को चंद्रबाबू ने कैसे आलमी बना दिया। कई नेतनीज़ ने तबसरा किया कि चंद्रबाबू नायडू सदियों पर मुहित हैदराबाद की तारीखी अजमत को खुद से मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं जो मूसिका खैस है। बास ने तंज करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही दावे करते रहे तो उनकी जहनी कैफियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। कर्नाटक बैंक की बड़ी गलती, 1 लाख करोड़ रुपए गलत अकाउंट में मुंतकिल, 3 घंटों में रकम वापस। कर्नाटका बैंक में एक मामूली गलती ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बैंक की तकनीकी चूक की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए गलत और गैर फाल बैंक अकाउंट में मुंतकिल हो गए। खुशकिस्मती से बैंक हुक्काम ने इस गलती को फौरी तौर पर पहचान कर 3 घंटों में पूरी रकम वापस हासिल कर ली। ये वाक़या अगस्त 2023 में पेश आया था जब हालिया ऑडिट रिपोर्ट के दौरान दोबारा मंजर-आम पर आया है। ज़राए के मुताबिक इस मामले ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई है। RBI ने कर्नाटका बैंक के रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम पर नाराज़गी जाहिर की और हिदायत दी है कि मुस्तकबिल में इस नवीयत की गलतियों से बचने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। बैंक इंतजामिया अब अपनी खामियों को दुरुस्त करने में मसरूफ़ है। इस वाक़े की बुनियादी वजह फैट फिंगर एरर बताई गई है, यानी जब कोई मुलाजिम टाइपिंग के दौरान गलत बटन दबा देता है या गलत रकम दर्ज कर देता है। आमतौर पर ऐसी गलतियों से नुकसान नहीं होता, लेकिन कभी कभार यह भारी माली नुकसान का सबब बन जाती है। एक ऐसा ही वाक़या साल 2015 में जर्मनी के ड्यूच बैंक में पेश आया था, जब एक जूनियर मुलाजिम ने गलती से $6 अरब एक हेज फंड के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए थे। तहम रकम अगले दिन वापस हासिल कर ली गई। इसी तरह साल 2016 में बरतानवी पाउंड के कदर में अचानक 6% कमी की वजह से भी एक फैट फिंगर एरर को करार दिया गया था। माहिरीन के मुताबिक ऐसी गलतियों से बचने के लिए बैंकों को ऑटोमेशन, एरर डिटेक्शन सिस्टम्स और बड़ी रकम की मुंतकिली से पहले दोहरी मंजूरी यानी ऑथोराइजेशन जैसे हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए।
बिहार असेंबली इंतखाब 2025 का नतीजा आज होगा बरामद, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बिहार में असेंबली इंतखाब के नतीजे आज यानी 14 नवंबर को थोड़ी देर में बरामद हो जाएंगे। आज सुबह 8 बजे से वोट शुमारी का अमल शुरू हो जाएगा और फिर रुझानात सामने आने लगेंगे। यानी वोट शुमारी शुरू होने में अब कुछ ही लम्हे रह गए हैं। इसका नतीजा यह है कि सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कोई मंदिर जा रहा है तो कोई फोन पर हिदायत दे रहा है। इधर वोट शुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और सियासी पार्टियों के लीडरान और कारकुनान भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमतों में कमी से किसान परेशान, मंडियों में कीमत महज 1 रुपये फी किलो, कांग्रेस हमलावर। मुल्क के कई इलाकों में इस वक्त प्याज की कीमत मामूल के मुताबिक है तो कई इलाकों में प्याज की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमत 1 रुपया फी किलोग्राम तक आ गई है। लोगों का कहना है कि इतनी कम कीमत होने की वजह से इनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। यही वजह है कि किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब किसान सरकारी मदद का भी मुतालबा करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमत में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी तशवीश का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। कांग्रेस ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ की मंडी में प्याज 2 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। पोस्ट में कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि किसान अपनी फसल को सस्ती कीमतों पर फरोख्त करने को मजबूर हैं, इन्हें फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है। साथ ही लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन इन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया है। मुमलिकत फ्लो की जद में इदारे तालीम की एहतियाती तदाबीर, फ्लो में मुब्तला तलबा स्कूल ना आएँ। मौसमी तब्दीली की वजह से मुमलिकत के तमाम शहरों में फ्लो की वबा आम है। इस हवाले से तालीमी इदारों की इंतजामिया ने वालिदैन को हिदायत की है कि अगर इनके बच्चों में फ्लो की अलामत जाहिर हों तो स्कूल ना भेजें ताकि दीगर बच्चे मुतासर ना हों। मुकामी मीडिया के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करते हुए मुमलिकत के तालीमी इदारों ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। वजारत सेहत का कहना था कि इमसाल इन्फ्लुएंजा के सीजन का आगाज जल्द हो गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में बेशतर तलबा फ्लो का शिकार हो सकते हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला आसिरी ने इंकशाफ किया है कि मुमलिकत में किसी किस्म का नया वायरस नहीं, सिर्फ नॉर्मल सीजनल फ्लो है जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। आसिरी ने मजीद कहा कि सीजनल फ्लो में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जबकि हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। फ्लो का शिकार आमतौर पर बच्चे, छोटी जमातों के तलबा और बड़ी उम्र के अफराद हो सकते हैं। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर आसिरी का कहना था कि मुमलिकत के तमाम सरकारी अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में फ्लो वैक्सीन के इंतजाम मौजूद हैं। लोगों को चाहिए कि दिसंबर के आगाज से पहले ही वैक्सीनेशन करा लें ताकि फ्लो वायरस के हमले से महफूज रहा जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।